जय हिंद। मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के आश्रम के एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोमश ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल किस स्थल के साथ संबंधित है? लोमश ऋषि आश्रम स्थित है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में, और यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी नदी संगम है। महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। हालांकि राजिम में सिर्फ 2 ही नदी का संगम है, महानदी और पैरी नदी। पैरी नदी से गरियाबंद जिले में, गरियाबंद तहसील में सोंडूर नदी मिलती है, जो कि राजिम से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी राजिम को 3 नदियों का संगम माना जाता है, महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। तो राजिम में स्थित है लोमश ऋषि आश्रम। साथ ही साथ यहां पर स्थित है धौम्य ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम। ये सभी त्रेता युग के रामायण कालीन आश्रम हैं। यहां पर है राजिम में राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीता बाड़ी, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, और साथ ही साथ ये 3 ऋषियों के आश्रम, लोमश ऋषि आश्रम, धौम्य ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम। तो करेक्ट आंसर है राजिम। रामायण कालीन आश्रम मतलब ऐसे आश्रम जहां पर जो संत, साधु या ऋषि निवास किया करते थे, तपस्या किया करते थे, वो रामायण काल से संबंधित है। मतलब ऐसे ऋषि जो रामायण काल में, त्रेता युग में मौजूद थे, उनके आश्रम आज छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है, इसे हम याद करेंगे। सबसे पहले रामायण कालीन आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले के, किस तहसील के, किस स्थान पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, इसे याद करते हैं और इसके बाद पिक्टोरियल वाइज डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर देखना है, यह है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिला। इसका देखना है, यहां पर है भरतपुर तहसील। यह है एमसीबी जिले का भरतपुर तहसील। भरतपुर तहसील में सीतामढ़ी, हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका गुफा स्थित है मवई नदी के तट पर। मवई नदी के तट पर, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो सीतामढ़ी हरचौका गुफा है भरतपुर तहसील में, मवई नदी के तट पर, यहां पर स्थित है अत्रि मुनि का आश्रम। तो अत्रि मुनि जो थे, ये रामायण कालीन ऋषि थे। अत्रि मुनि का आश्रम यहां पर स्थित है, अत्रि मुनि का आश्रम। तो यही याद करना है। आज का टॉपिक है कि रामायण कालीन हमें आश्रमों के नाम याद करना है। तो यह है एमसीबी जिला का भरतपुर तहसील, मवई नदी के तट पर है सीतामढ़ी हरचौका गुफा, और इसी गुफा के अंदर है अत्रि मुनि का आश्रम। तो यह पहला आश्रम हो गया। इसी भरतपुर में है सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा। सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा, सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा। ये जो सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा है भरतपुर तहसील में ही है। यह है स्थित है नेऊर नदी के तट पर। बनास नदी की सहायक नदी है नेऊर नदी, इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। मवई और एक नदी और है रापा, और एक है नेऊर। ये तीनों है बनास नदी की सहायक नदी। यहां से बनास नदी गुजरता है, और बनास नदी सोन नदी की सहायक नदी, और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में।
नदी को हम लोग ऐसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग गुफा डिस्कस कर रहे थे। तो भरतपुर में है सीतामढ़ी हरचौका गुफा मवई नदी के तट पर, यहीं पर स्थित है अत्रि मुनि का आश्रम। और भरतपुर में स्थित है सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा नेउर नदी के तट पर, इस गुफा में स्थित है सिद्ध बाबा का आश्रम। यहां पर स्थित है सिद्ध बाबा का आश्रम, यहां पर स्थित है सिद्ध बाबा का आश्रम। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अत्रि मुनि के दो आश्रम हैं। पहला आश्रम है एमसीबी जिले के भरतपुर में सीतामढ़ी हरचौका में, और अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम है, ध्यान दीजिएगा, यह है गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में यहां से ऐसे गुजरती है महानदी, और महानदी की सहायक नदी यहां से पैरी नदी ऐसे गुजरती है महानदी। यह है सिहावा पर्वत, धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का। यह महानदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से जाती है। इस महानदी की सहायक नदी है यहां पर पैरी नदी, यह है पैरी नदी। इस पैरी नदी के तट पर, हालांकि जो तहसील है वो राजिम के पास है, लेकिन राजिम तहसील में नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा छुरा तहसील में। छुरा का, लेकिन छुरा तहसील का जो मुख्यालय है वो यहां पर है। तो दूर होने के कारण ऐसा फील होता है कि ये जो अतरमारा नामक स्थान है वो राजिम तहसील में है, जबकि इसके जस्ट नीचे गरियाबंद तहसील, और छुरा का जो छुरा मुख्यालय है वो यहां है। तो ये फील नहीं होता है ये छुरा तहसील में पड़ता है, लेकिन छुरा तहसील में है। तो ये है पैरी नदी, ये है पैरी नदी, और ये है महानदी, ये है महानदी, महानदी। तो महानदी की सहायक नदी है पैरी नदी। पैरी नदी के तट पर छुरा तहसील में पड़ता है अतरमरा नामक एक गांव, पैरी नदी के तट पर, जहां पर प्राचीन कालीन है अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम। पैरी नदी के तट पर यह जो तहसील पड़ता है ये पड़ता है छुरा तहसील, गरियाबंद जिले का छुरा तहसील अतरमरा गांव में है अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम। यहां पर है अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम पैरी नदी के तट पर। चलिए इसको हम लोग नदी में और डिस्कस करेंगे, जब नदी पढ़ाऊंगा तो ये आश्रम के नाम एक बार और काउंट कर लेंगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है कि भरतपुर में है सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा नेउर नदी के तट पर, और यहां पर आश्रम है सिद्ध बाबा का आश्रम। सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम है यहां पर अरपा नदी के तट पर। यह अरपा नदी इस प्रकार से आती है, यह अरपा नदी इस प्रकार से बहती है और आके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। यहां पर यह जो अरपा नदी है, अरपा नदी के तट पर यह है अरपा नदी, बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील, बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील, तहसील का नाम है बेलगहना, बेलगहना, और बेलगहना के बेलगहना गांव सिटी में ही स्थित है सिद्ध बाबा का आश्रम। तो यह हो जाएगा सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम, सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम। तो इस प्रकार से सिद्ध बाबा के दो आश्रम हैं, एक तो भरतपुर में और एक बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील में अरपा नदी के तट पर, सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम। तो ये याद रखना है, ऐसे कंपैरिजन भी करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में यहां पर पकड़ना है ओड़गी, ये प्रतापपुर, सूरजपुर तहसील में यहां पर स्थित है विश्रामपुर, ये तीनों को पकड़ना है। देखिए यह है ओड़गी, ये आपका है ओड़गी तहसील। ये जो ओड़गी तहसील है ये एक्चुअल में यहां से रिहन नदी का उद्गम हुआ है, पढ़ेंगे रिहन नदी। ये रिहन नदी इस प्रकार से बहती है, ये उदयपुर तहसील, सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील से ये होते हुए ये आपका विश्रामपुर से होकर जाएगी, ओड़गी से होकर जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी और जाके सोन नदी में मिल जाएगी, पढ़ेंगे नदी में।
ये जो आपकी नदी है, नदी का नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी, रिहंद नदी का ही दूसरा नाम है रेण नदी। इसी का ही तीसरा नाम है रेंड नदी। इसी का ही चौथा नाम है रेणुका नदी। इसी का ही एक और नाम है रेहर नदी। एक ही नदी के कई नाम हैं, नदी में पढ़ेंगे। तो ये नदी है, इसी नदी के तट पर यहां पर है ओड़गी तहसील, और यहां पर एक पहाड़ी है। ओड़गी तहसील में रिहंद नदी के तट पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है सीता लेखनी पहाड़ी। पीएससी में पूछ चुका यह प्रश्न, सीता लेखनी पहाड़ी। इसी का ही दूसरा नाम है कुदूरगढ़ी पहाड़ी, जहां पर कुदूरगढ़ी माता का मंदिर भी है। इसी कुदूरगढ़ी माता मंदिर के पास में ही कुदूरगढ़ पहाड़ी सीता, या इसका दूसरा नाम है सीता लेखनी पहाड़ी। ओड़गी तहसील, नदी है, नदी तट है रिहंद नदी। यहां पर एक गुफा है सुतीक्ष्ण ऋषि आश्रम। यहीं पर है सुतीक्ष्ण ऋषि आश्रम, ध्यान दीजिएगा, यह है सुतीक्ष्ण ऋषि आश्रम। तो याद रखना है सुतीक्ष्ण ऋषि आश्रम स्थित है सीता लेखनी पहाड़ी या कुदूरगढ़ पहाड़ी के ऊपर, कुदूरगढ़ी पहाड़ी के ऊपर, रिहंद नदी के तट पर, ओड़गी तहसील में, सूरजपुर जिला। यहां पर याद रखना है, यह जो तहसील है, यह जो दूसरा तहसील है, इस तहसील का नाम है प्रतापपुर। सूरजपुर जिले का तहसील है प्रतापपुर। यह महानदी के तट पर है। ये जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी की सहायक नदी है महान नदी, यह है महान नदी। रिहंद नदी की सहायक नदी है महान नदी। महान नदी के तट पर है प्रतापपुर, यह है प्रतापपुर ब्लॉक या तहसील। तो प्रतापपुर तहसील में स्थित है महरमंडा। यहां पर एक गुफा है बिलद्वार गुफा, यहां पर एक गुफा है बिलद्वार गुफा, यहां पर एक गुफा है बिलद्वार गुफा, महानदी के तट पर, महानदी के तट पर प्रतापपुर तहसील में। और इस बिलद्वार गुफा में स्थित है महरमंडा ऋषि आश्रम। ऋषि का नाम है महरमंडा, तो महरमंडा ऋषि आश्रम दिमाग में बैठाइएगा। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील में महानदी के तट पर स्थित है बिलद्वार गुफा, जहां पर स्थित है महरमंडा ऋषि का आश्रम। सब रामायण काल ऋषि है, ये रामायण कालीन ऋषि है, इन्हीं का आश्रम यहां पर था। ये यहां निवास करते थे, यहीं पर तपस्या करते थे। चलिए यहां पर देखिएगा सूरजपुर जिले में ही, ये सूरजपुर जिले में सूरजपुर तहसील में ही पड़ता है, सूरजपुर तहसील में ही पड़ता है विश्रामपुर। यह है विश्रामपुर, विश्रामपुर। ऐसा माना जाता है कि रावण के जो पिता थे विशर्वा ऋषि, यहीं पर उनका आश्रम था। तो विश्रामपुर में है रिहंद नदी के तट पर विशर्वा ऋषि का आश्रम, विशर्वा ऋषि का आश्रम। ये विशर्वा ऋषि कौन थे? तो ये थे रावण के पिता, रावण के पिता विशर्वा ऋषि का यहां पर आश्रम था। और इन्हीं रावण के पिता विशर्वा ऋषि के नाम पर ही इस सिटी का नाम पड़ा है विश्रामपुर, जो कि सूरजपुर तहसील में ही पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में यह आपका है उदयपुर तहसील, यह है उदयपुर तहसील, उदयपुर तहसील। उदयपुर तहसील में यहां पर रिहंद नदी के तट पर एक जगह है देव टिकरा, और देव टिकरा के अंदर एक जगह है देवगढ़। सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में रिहंद नदी के तट पर है देवगढ़, देव टिकरा नामक स्थान, देवगढ़ देव टिकरा नामक स्थान। इस देवगढ़ देव टिकरा नामक स्थान पे है दो आश्रम है। एक है आपका
जमद अग्नि, तो ये जमद अग्नि हो जाएगा जमदाग्नि, जमदाग्नि ऋषि का आश्रम। यहां पर है जमदाग्नि ऋषि का आश्रम, जमदाग्नि ऋषि आश्रम। दूसरा यहां पर है परशुराम आश्रम, यहां पर दो आश्रम है, परशुराम आश्रम या परशुराम का आश्रम। तो यह देखना है, सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के में स्थित एक जगह देवगढ़ देवटिकरा, देवटिकरा के अंदर पड़ता है देवगढ़। यहां पर दो ऋषि के आश्रम है, एक है जमद अग्नि ऋषि का आश्रम, दूसरा है परशुराम का आश्रम। तो दो आश्रम है यहां पर। ये आप आओगे, यहां पर उदयपुर में खास पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ी। यह आपका है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में है सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, हाथी पोल गुफा या हाथी खो गुफा या हथफोड़ गुफा। उसके अंदर है तुर्रा पानी, सीता कुंड। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में एक ऋषि का आश्रम है, रामायण कालीन वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, वशिष्ठ ऋषि आश्रम। ये जो वशिष्ठ ऋषि थे, यही थे दशरथ के गुरु, भगवान राम लक्ष्मण के गुरु। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु थे वशिष्ठ ऋषि। इनका आश्रम है सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के रिहंद नदी के तट पर रामगढ़ की पहाड़ी में। इसको भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कई बार। यहां पर स्थित है मैन पार्ट, ये है मैन पार्ट, ये पकड़ना है मैन पार्ट, मैन पार्ट। ये मैन पार्ट से ही उद्गम हुआ इस प्रकार से मांड नदी का, जो चंद्रपुर में आकर मिल जाती है महानदी से। ये जो मांड नदी है, इस मांड नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, इस मांड नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है मैनी नदी। यह है मैनी नदी, मैनी नदी। तो मैन पार्ट में मांड नदी की सहायक नदी मैनी नदी, मैनी नदी के तट पर स्थित है रामायण कालीन दो आश्रम। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका दंतोली ऋषि का आश्रम, दंतोली ऋषि आश्रम, और दूसरा आश्रम है सरभंग ऋषि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम। आप जब मैन पार्ट जाओगे तो आपको एक मिलेगा सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात के पास में ही स्थित है सरभंग ऋषि का आश्रम। सरभंग ऋषि के नाम पर ही उस जलप्रपात का नाम हुआ है सरभंजा जलप्रपात। तो यहीं पर स्थित है सरभंजा जलप्रपात, वाटरफॉल। ध्यान दीजिएगा, मैनी नदी में ही है सरभंजा जलप्रपात, मांड नदी की सहायक नदी है। देखिएगा, ये तो हम लोग देख लिए। बेलगहना में है सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम। सीधा चलते हैं, ये देखिए, ये आपका है महानदी। ये महानदी इस प्रकार से होते हुए आ रही है, शिवरी नारायण से जाएगी, ये चंद्रपुर यहीं पर आके मिलेगी मांड नदी, ये चल जाएगी जाके उड़ीसा में बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। ये है महानदी, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये महानदी उड़ीसा में पारादीप के पास जाके मिलती है बंगाली खाड़ी से। कुछ लोग कहते हैं कटक के पास, बिल्कुल गलत है, कटक के पास नहीं, उड़ीसा के पारादीप के पास जाके मिलती है बंगाली खाड़ी में महानदी। तो ये है महानदी। महानदी के ही तट पर देखिए, यहां से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। पानाबरस की पहाड़ी, अंबागढ़, चौकी से इस प्रकार से शिवनाथ नदी बहते हुए ये आके मिल जाएगी। इस शिवनाथ नदी की सहायक नदी है अरपा नदी, पढ़ेंगे। ये शिवनाथ नदी आके मिलती है और यहां से आके मिलती है जोंक नदी। ये है जोंक नदी, जोंक नदी को भी पढ़ेंगे। तो ये है जोंक नदी, ये है महानदी और ये है शिवनाथ नदी, ये है शिवनाथ नदी।
तो यहां पर महानदी में आके मिलती है शिवनाथ नदी, महानदी में आके मिलती है जोंक नदी। तो यहां पर 3 नदियों का संगम है, इसको कहते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में महानदी प्लस शिवनाथ नदी प्लस जोंक नदी का संगम है, मतलब यहां पर त्रिवेणी संगम है। तो शिवनाथ नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के संगम पर स्थित है शिवरी नारायण, जहां पर 2 आश्रम है रामायण कालीन। शिवरी नारायण के जो 2 आश्रम है, एक तो है आपका माता शबरी का आश्रम, शबरी माता का आश्रम, शबरी आश्रम। यहीं पर माता शबरी का जन्म हुआ है शिवरी नारायण में। शबरी के नाम पर इसका नाम हो गया है शिवरी नारायण। शिव, यह है माता शबरी का जन्म स्थान, माता शबरी का जन्म स्थल, जन्म स्थल, जन्म स्थल। माता शबरी के पिता थे राजा सबर, राजा शबर। तो राजा शबर माता शबरी के पिता थे और माता शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, मतंग ऋषि। तो यहां पर मतंग ऋषि का भी आश्रम है, शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का भी आश्रम है। मतंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऋषि का आश्रम भी है। तो शिवरी नारायण में 2 आश्रम है, जहां पर माता शबरी का जन्म स्थल है, वहीं पर आश्रम है शबरी आश्रम। माता शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, तो यहां पर मतंग ऋषि का भी आश्रम है। तो शिवरी नारायण में 2 आश्रम है। चलिए, यहां पर नीचे उतरेंगे तो बलौदा बाजार में कसडोल तहसील में महानदी के तट पर यह है तुरतुरिया, 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 तुरतुरिया में है, यह है महानदी के तट पर, तुरतुरिया में है वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। इसी वाल्मीकि आश्रम में माता सीता से लव और कुश का जन्म होता है, लव और कुश का जन्म होता है। तो यह कहलाएगा लव कुश का जन्म स्थली, जन्म स्थल। वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया, कसडोल तहसील, बलौदा बाजार जिला, महानदी के तट पर। ध्यान दीजिएगा। सीधा नीचे उतरते हैं, यह जो महानदी है, महानदी की सहायक नदी है यहां पर सूखा नदी, यह है सूखा नदी। तो सूखा नदी के तट पर यह है फिंगेश्वर, सूखा नदी के तट पर यह है फिंगेश्वर। सूखा नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है और इसके तट पर है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में है मांडव्य ऋषि का आश्रम, यहां पर है रामायण कालीन मांडव्य ऋषि का आश्रम। दिमाग में बैठाना है, मांडव्य ऋषि का आश्रम यहां पर स्थित है, मांडव्य ऋषि आश्रम, दिमाग में बैठाना है। नदी जब पढ़ाऊंगा तो इन सब नाम को फिर से बोल दूंगा। यहां पर देखना है, यह है महानदी, उसकी सहायक नदी है पैरी नदी। पैरी नदी की सहायक नदी है, देखिए पैरी नदी की भी एक सहायक नदी है और पैरी नदी की सहायक नदी है सोंढूर नदी। पैरी नदी की सहायक नदी है सोंढूर नदी। लेकिन ऐसा माना जाता है, देखिए ये पॉइंट से जहां पर ये सोंढूर नदी पैरी नदी में आके विसर्जित हो रही है, इस पॉइंट से महानदी और पैरी नदी का संगम के बीच की जो दूरी है ये 22 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी राजिम को माना जाता है महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम। एक्चुअल में राजिम में 3 नदियों का संगम नहीं है, यहां पर महानदी और पैरी नदी का ही संगम है, क्योंकि 22 किलोमीटर पहले आके मिल रही है कौन, सोंढूर नदी। लेकिन ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में ये तीनों नदी एक ही स्थान में मिलती थी।
रामायण में ऐसा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में। तो ये तीनों नदी एक ही संगम पर आकर मिलती थी राजिम में, महानदी, पैरी या सोंढूर। लेकिन समय के हिसाब से जब नदी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो चेंज करते 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 ये जो सोंढूर नदी है ये पहले यहां आके मिलती थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज करते करते ये नीचे शिफ्ट हो गई। नदी अपना डायरेक्शन कई बार चेंज करती है, तो कई हजारों सालों में जब ये सोंढूर नदी अपना डायरेक्शन को चेंज किया तो आज ये यहां मिलती है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में आज के हिसाब से देखेंगे तो राजिम, ये जो राजिम है गरियाबंद जिले में, ये है राजिम, ये है राजिम। राजिम में 3 नदियों का संगम है, एक्चुअल में 2 नदियों का संगम है, महानदी और पैरी नदी। लेकिन प्राचीन काल में ये जो सोंढूर नदी है ये भी आके मिलती थी राजिम में, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो सोंढूर नदी है पैरी की सहायक नदी है, राजिम से 22 किलोमीटर पहले मिल जाती है। तो महानदी, पैरी और अपना पकड़ लेना है तीनों सोंढूर का संगम माना जाता है राजिम को, तीनों नदी का संगम माना जाता है। तो राजिम में त्रिवेणी संगम है, महानदी, पैरी, सोंढूर। यहां पर 3 ऋषियों के आश्रम है। लोमस ऋषि का आश्रम यहां पर है, लोमस, रामायण कालीन लोमस ऋषि का आश्रम। यहां पर है धौम्य ऋषि का आश्रम, धौम्य ऋषि का आश्रम। और यहां पर है ब्रह्मचर्य ऋषि का आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि का आश्रम। तो यहां पर 3 आश्रम है राजिम में, रामायणकालीन 3 आश्रम है राजिम में, महानदी, पैरी और सोंढूर नदी के संगम पे। लेकिन एक्चुअल में सोंढूर पैरी की सहायक नदी है और पैरी महानदी की सहायक नदी है आज के हिसाब से। और ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए है। पैरी नदी के तट पर है अतरमरा, जहां पर है अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम। अतरमरा छुरा तहसील में पड़ता है, पर ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है सिहावा, सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का। सिहावा में 7 ऋषियों के आश्रम माने जाते हैं। सिहावा में 7 ऋषियों के आश्रम माने जाते हैं, 7 ऋषि आश्रम माने जाते हैं, मतलब 7 ऋषियों के आश्रम माने जाते हैं। 7 ऋषियों में से 6 ऋषि के आश्रम सिहावा में ही है। लेकिन एक ऋषि का आश्रम पड़ता है कांकेर जिले के सरोना तहसील में, महानदी के तट पर दुधवा जहां डैम है, दुधवा डैम, जहां पर दुधवा जलाशय परियोजना है। तो दुधवा डैम का जो पानी रुकता है, जलाशय, दुधवा जलाशय, उसी के बाजू में है एक ऋषि, कंक ऋषि का आश्रम या कर्क ऋषि का आश्रम। तो एक्चुअल में 7 सप्त ऋषियों के 7 ऋषियों में से 6 ऋषि के आश्रम धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा के क्षेत्र में पड़ता है, सिहावा पहाड़ी में ही पड़ता है। लेकिन एक ऋषि का आश्रम कांकेर में पड़ता है, अभी देखते हैं कैसे, देखेगा। तो यह है धमतरी जिला, यह है नगरी तहसील का सिहावा। 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों के आश्रम इसमें हैं। तो वो पहले 6 ऋषियों के आश्रम देखिए। 6 ऋषि कौन कौन है? तो ये 6 ऋषि है। एक है आपका श्रृंगी ऋषि, तो यहां पर है एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम। दूसरा है यहां पर मुचकुंद ऋषि का आश्रम, मुचकुंद ऋषि का आश्रम। तीसरा यहां पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम। चौथा यहां पर अंगीरा ऋषि का आश्रम। पांचवा यहां पर सरभंग ऋषि का आश्रम। और एक सरभंग ऋषि का आश्रम हमने पढ़े हैं मैन पार्ट में, मांड की सहायक नदी मैनी नदी के तट पर। तो ये सरभंग ऋषि का यहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरा आश्रम हो गया। जैसे सिद्ध बाबा का आश्रम 2 है, अत्रि मुनि का आश्रम 2 है, वैसे इनका है।
अगला है गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि का आश्रम, यह सरभंग ऋषि। सरभंग ऋषि आश्रम, गौतम ऋषि आश्रम। तो छत्तीसगढ़ में सरभंग ऋषि के 2 आश्रम हुए, ये दूसरा हो गया। तो ये 6 ऋषियों के आश्रम है, ये सिहावा में ही पड़ता है। इस सप्त ऋषियों में से एक ऋषि का आश्रम पड़ता है कांकेर जिले में, ध्यान दीजिएगा। यह है कांकेर जिला। कांकेर जिले में महानदी के ही तट पर, यह तो हो गया आपका सिहावा पर्वत, यह है यहां पर कांकेर जिले के, यह सरोना तहसील है, यह कांकेर जिले का है सरोना तहसील। और कांकेर जिले के सरोना तहसील में यहां पर है, महानदी में बना हुआ है दूधवा। महानदी में एक डैम बना दिया गया है, ये जैसे महानदी बह रही है तो एक डैम सामने बना दिया गया, तो डैम बना दिया गया तो यहां पानी रुकेगा ऐसे, तो ये बन जाता है जलाशय, जिसे कहा जाता है दूधवा जलाशय। दूधवा जलाशय। और दूधवा जलाशय के जस्ट बाजू में एक ऋषि का आश्रम है, सरोना तहसील, कांकेर जिला सरोना तहसील, महानदी के तट पर दूधवा जलाशय के जस्ट बाजू में यह है महानदी, कांकेर जिला। यह है कंक ऋषि का आश्रम। कंक ऋषि, कंक ऋषि का ही दूसरा नाम है कर्क ऋषि। कंक ऋषि या कर्क ऋषि का आश्रम। तो ये इस ऋषि को उस 6 ऋषियों में मिला देंगे तो बन जाएगा सप्त ऋषि आश्रम। और इसी दूधवा जलाशय के पास में एक और ऋषि का आश्रम है, एक और ऋषि का आश्रम है। इस ऋषि का नाम है पुलसत्य ऋषि, पुलसत्य ऋषि। तो ये हो गया पुलसत्य ऋषि आश्रम। वहां जो सप्त ऋषि बताया सिहावा में, वो अगस्त्य ऋषि है और ये पुलसत्य है। वो अगस्त्य है, ये पुलसत्य है, याद रखना है। यहां पर कांकेर में ही, कांकेर जिले में यह है कांकेर तहसील। कांकेर तहसील पड़ता है दूध नदी के तट पर। ये दूध नदी जो है, ये जो दूध नदी है, ये दूध नदी महानदी की सहायक नदी है और दूध नदी के तट पर ही यहां पर पड़ता है कांकेर सिटी। ये पड़ता है कांकेर सिटी, कांकेर तहसील। तो दूध नदी के तट पर कांकेर में स्थित है पंचवटी आश्रम, रामायणकालीन, रामायणकालीन पंचवटी आश्रम। तो पंचवटी आश्रम है कांकेर जिले के कांकेर तहसील में, कांकेर में दूध नदी के तट पर। दूध नदी महानदी की सहायक नदी है। यह जो पंचवटी आश्रम है, यहीं से माता सीता का अपहरण हुआ था। माता सीता का यहीं से रावण के द्वारा अपहरण हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने ये पूरे छत्तीसगढ़ के मैप में क्या डिस्कस किया है, तो हमने पूरे छत्तीसगढ़ के मैप में डिस्कस किया है, ओवरऑल डिस्कस किया है रामायणकालीन आश्रम। इसी का रिवाइज देखते हैं, देखिएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मवई नदी के तट पर सीतामढ़ी हर चौका गुफा भरतपुर तहसील में स्थित है अत्रि मुनि का आश्रम, और यह सीजीपीएससी में पूछ चुका है। नेऊर नदी के तट पर भरतपुर तहसील के सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा में स्थित है सिद्ध बाबा का आश्रम। हसदेव नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़, ये जो मनेन्द्रगढ़ तहसील है, अच्छा ये छूट गया है, देखिएगा। यहां पर देखिएगा, ये आपका है एमसीबी जिला। एमसीबी जिला में यहां पर है मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ तहसील, जो कि हसदेव नदी के ही तट पर है। हसदेव नदी ऐसे बहते हुए आती है, ऐसे बहते हुए आती है, नीचे गिरती है, कोरबा जिले से होकर जाएगी, ये हसदेव नदी। तो हसदेव नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़ तहसील, एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील में स्थित है। एक तो है आपका अमृत धारा गुफा, अमृत धारा गुफा,
इस अमृतधारा गुफा के अंदर पास में ही स्थित है, अमृतधारा गुफा के पास में ही स्थित है, एकदम बाजू में लगा ही हुआ है। यहां पर वामदेव ऋषि का आश्रम, वामदेव ऋषि का आश्रम, और इसी मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर स्थित है जटाशंकरी गुफा, जटाशंकरी गुफा, जहां पर स्थित है निदात ऋषि का आश्रम। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, निदात ऋषि का आश्रम। नेशनल हाईवे पढ़ते समय भी इन सबको हमने काफी थर्ली डिटेल में डिस्कस किया, गुफा में भी डिस्कस किया है, देखिएगा। तो यही है मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा गुफा, हसदेव नदी के तट पर है वामदेव ऋषि का आश्रम। मनेन्द्रगढ़ तहसील में हसदेव नदी के तट पर जटाशंकरी गुफा है, जहां पर निदात ऋषि का आश्रम। सूरजपुर जिले के सूरजपुर तहसील में विश्रामपुर में रिहंद नदी के तट पर स्थित है रावण के पिता विशर्वा ऋषि का आश्रम। रिहंद नदी के तट पर सीता लेखनी या कुदुरगढ़ी पहाड़ी ओड़गी तहसील में स्थित है सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम। सीता लेखनी का पहाड़ एग्जाम में पूछ चुका है। महान नदी के तट पर प्रतापपुर तहसील सूरजपुर जिला बिलद्वार गुफा में स्थित है महरमंडा ऋषि का आश्रम। सरगुजा जिले में रिहंद नदी के तट पर उदयपुर तहसील देवटिकरा देवगढ़ में स्थित है जमदग्नि ऋषि का आश्रम। रिहंद नदी के तट पर देवटिकरा, उदयपुर तहसील देवटिकरा देवगढ़ में स्थित है परशुराम का आश्रम। रिहंद नदी के तट पर रामगढ़ की पहाड़ी उदयपुर तहसील में स्थित है वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। और मांड नदी के सहायक नदी है मैनी नदी, मैन पाट में स्थित है दंतोली ऋषि का आश्रम, सरभंग ऋषि का आश्रम, जहां पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है। बिलासपुर के बेलगहना में अरपा नदी के तट पर स्थित है सिद्ध बाबा का दूसरा आश्रम, बिलासपुर जिले में। जांजगीर चांपा जिले में एक है शबरी आश्रम, माता शबरी का जन्म स्थान, और एक है मतंग ऋषि का आश्रम, शबरी के गुरु। ये कहां पर है? शिवरी नारायण, जो कि महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी तीनों का त्रिवेणी संगम स्थल है। बलौदा बाजार में, कसडोल तहसील में, तुरतुरिया में महानदी के तट पर, हालांकि यहां पर बालमदेही नदी भी है, महानदी की सहायक नदी है बालमदेही नदी, बालमदेही नदी। तो बालमदेही नदी और महानदी दोनों के संगम पर स्थित है तुरतुरिया, तो दोनों सही है, महानदी भी सही है, बालमदेही भी सही है। जहां पर स्थित है वाल्मीकि का आश्रम, लव कुश का जन्म स्थान। गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर स्थित है सूखा नदी के तट पर, और यहीं पर स्थित है मांडव्य ऋषि का आश्रम। राजिम में त्रिवेणी नदी का संगम है महानदी पैरी और सोंढूर, जहां पर स्थित है लोमस ऋषि का आश्रम, धौम्य ऋषि का आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि का आश्रम। गरियाबंद में छुरा तहसील में अतरमरा पड़ता है, या अतरपुर बोलते हैं, पैरी नदी के तट पर, जहां पर स्थित है अत्रि मुनि का दूसरा आश्रम, पहला भरतपुर में। धमतरी जिले में सप्त ऋषियों का आश्रम है सिहावा पर्वत श्रेणी में, महानदी के तट पर। श्रृंगी ऋषि आश्रम, मुचकुंद ऋषि आश्रम, अगस्त्य ऋषि आश्रम, अंगिरा ऋषि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम, गौतम ऋषि आश्रम। एक सरभंग ऋषि आश्रम मैनपाट में है, और एक पड़ता है कांकेर जिले में, दूधवा जलाशय, सरोना तहसील, महानदी के तट पर, कांकेर जिले में कंक या कंक ऋषि का आश्रम। तो ये सातों को मिलाकर बनता है सप्त ऋषि का आश्रम। और कांकेर में यही दूधवा जलाशय में है एक और ऋषि का आश्रम है पुलसत्य ऋषि का आश्रम। कांकेर में दूध नदी के तट पर स्थित है पंचवटी आश्रम। अगला प्रश्न है, राम वन गमन पर्यटन पथ किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? जो मतंग ऋषि थे ये माता शबरी के गुरु थे। तो
जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण तहसील में स्थित है शिवरी नारायण, जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है, महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी। तो शिवरी नारायण में ही माता शबरी का आश्रम है और साथ ही साथ माता शबरी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवरी नारायण। अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़े। देखिए, ए में है लव कुश का जन्म। लव कुश का जन्म कहां हुआ है? तो लव कुश का जन्म हुआ है बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील में स्थित है बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसी अभ्यारण्य के बीचों बीच से गुजरती है बालमदेही नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है। गूढ़ागढ़ी पहाड़ी कसडोल तहसील से उद्गम हुआ है बालमदेही नदी का। इसकी कुल लंबाई है 15 किलोमीटर और यह कसडोल तहसील में ही जाकर मिल जाती है महानदी से। अब इसी बालमदेही नदी के तट पर तुरतुरिया स्थान है। उसी तुरतुरिया स्थान में तुरतुरिया पहाड़ी, जहां पर है वाल्मीकि जी का आश्रम, और इसी वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता के द्वारा भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। तो लव कुश का जन्म स्थान है तुरतुरिया, तो यह मिल जाएगा आपका चौथे से। श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा कहां की गई? तो यह की गई है जब भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के समय में छत्तीसगढ़ आए थे, तो जिन जिन स्थानों से वो गुजरे हैं उन स्थानों को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। ऐसे ही भगवान राम का जो छत्तीसगढ़ में पहला चरण स्पर्श हुआ था, वो हुआ था आज के मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर तहसील में स्थित है सीतामढ़ी हर चौका गुफा, और यहीं पर भगवान राम का प्रथम चरण स्पर्श हुआ था, और यहीं पर माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण यहीं पर निवास किए थे। और फिर ये पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करते हुए आए और आज के छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल तहसील के राजा राम नामक स्थान में भगवान राम के द्वारा माता भूमि की पूजा की गई, और इसके बाद वो छत्तीसगढ़ से प्रस्थान कर जाते हैं आगे। तो इस प्रकार से श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा की गई है सुकमा के रामाराम में, और इसी रामाराम में चिटमिटिन माता का मंदिर भी है। लोमस ऋषि का आश्रम है। लोमस ऋषि का आश्रम है गरियाबंद जिले के राजिम में, महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी के संगम पर। यहीं पर है लोमस ऋषि आश्रम, धौम्य ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम, राजीव लोचन मंदिर जिसके संस्थापक है नल नागवंश के शासक विलास तुंग, और इसका जीर्णोद्धार किया गया है रतनपुर कल्चरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगत पाल के द्वारा। यहीं पर है रामचंद्र मंदिर, इसके भी संस्थापक है पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगत पाल। यहीं पर है सीताबाड़ी, जो कि एक पर्यटन स्थल है। यहां से मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के कई सारे उत्खनन में सामग्री प्राप्त हुई है। यहीं पर है राजेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो लोमस ऋषि आश्रम है राजिम में। अत्रि मुनि का आश्रम यह है सीतामढ़ी हर चौका गुफा में। अत्रि मुनि का आश्रम, जहां पर भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श हुआ था। आज के एमसीबी जिले के भरतपुर तहसील में है सीतामढ़ी हर चौका गुफा, जहां भगवान राम के प्रथम चरण स्पर्श हुआ था। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 दो जगह है, बी का 3 ये वाला मैच कर रहा है, बी का 3, सी लोमस ऋषि आश्रम राजिम सेकंड, फिर अत्रि मुनि का आश्रम फर्स्ट। तो यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
लौह कुश का जन्म स्थान है तुरतुरिया, 12वां पारा वन्यजीव अभयारण्य के अंदर बालमदेही नदी के तट पर। श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा की गई, रामाराम, दोरनापाल तहसील, सुकमा जिला, यहीं पर है चिटमिटी माता का मंदिर। लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम, महानदी, पैरी और सोंडूर नदी के संगम पर। अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी हरचौका गुफा, एमसीबी जिले के भरतपुर तहसील में स्थित है सीतामढ़ी हरचौका गुफा। तो यहां पर हमने छत्तीसगढ़ के आश्रम से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।